क्योंकि जैसा माहौल आज यहाँ रहा कोटद्वार में, ये जी, माहौल मैंने पहली बार लाइफ में देखा है। एक इंसान के पीछे 150-200 लोग भाग रहे हैं, उसको गालियाँ दे रहे हैं। जी, तो ये जी, सरकार को इस चीज़ को पहले सोचनी चाहिए। मेरे को मगर लगता नहीं है कि सरकार इस चीज़ के ऊपर कोई ऐसा कदम उठा पाएगी। मुझे लगता है क्योंकि जैसा माहौल यहाँ पर आज मैंने देखा है, क्योंकि हुँ, ना तो पुलिस प्रशासन मेरे को सेव कर पा रहा है, सब कुछ ये टीवी में, न्यूज़ में चल रहा है काफ़ी टाइम से, अब से नहीं चल रहा, काफ़ी टाइम से चल रहा है। तो जी। इस चीज़ में तो मेरे को लगता है कि पुलिस प्रशासन बहुत कमज़ोर है, सरकार मेरे को लग रहा है कि कमज़ोर है ये। तो पता नहीं देखो क्या होता है, बाकी तो सब मैंने ऊपर वाले के भरोसे छोड़ा हुआ है सर। जो होगा वो बेटर ही होगा। रही रही बात मेरे डरने की, डरने वाला मैं इनसे हूँ नहीं। हुँ। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये 10 आ रहे हैं, 50 आ रहे हैं, 100 आ रहे हैं, 200 आ रहे हैं। आज भी अकेला था मैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इनसे डर के मैं रहने वाला नहीं हूँ। दीपक आपकी बात ऐसा है ना, बहुत जब चिल्लाकर मैं एक चीज़ बात एक आपको बोलना चाहता हूँ, कोई बात मतलब ये जो चिल्लाकर ये जो साबित करना चाह रहे हैं ना, जी, कि मेरे को दबा देंगे या मेरे को मतलब शांत कर देंगे, तो वो ऐसा हो नहीं सकता। दोस्तों नमस्कार। डैक्सन न्यूज़ के खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में हम एक ऐसी घटना के बारे में आपको जानकारी देना चाहते हैं जिसमें कि सांप्रदायिकता के बल पर किस तरीके से एक समुदाय विशेष को टारगेट करने का प्रयास किया जा रहा है और दूसरी तरफ प्रशासनिक अमला यानी कि पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन भी ऐसे में कुछ छटे हुए गुंडों की साइड में खड़े दिखते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड की उस घटना को लेकर जिसमें कि एक मुसलमान दुकानदार को बजरंग दल के कुछ गुंडे जाकर धमकाते हैं और उनके धमकाने पर वहाँ मौजूद एक व्यक्ति, एक लड़का 25 से 30 साल का लड़का जो अपने आप को मोहम्मद दीपक कहता है, उस दुकानदार के पक्ष में खड़ा हो जाता है और उन गुंडों को वहाँ से भगाने के लिए उनको जोरदार टक्कर देता है। गुंडों का कहना था, बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का कहना था कि ये बाबा नाम जो उनकी दुकान पे लगा हुआ है ये हटाया जाए। तो उसने कहा कि आपको बाबा लिखने से क्या आपत्ति है। तब उन बजरंग दल के कार्यकर्ता ये कहते हैं कि बाबा उनके केदारनाथ बाबा के नाम पर है और बाबा शब्द हिंदू शब्द है जो मुस्लिम लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। इतना सब कुछ होने के बाद जब स्थानीय लोग एक हो जाते हैं तो बजरंग दल के कार्यकर्ता वहाँ से चले जाते हैं और बात ये कह के जाते हैं कि हम तुम लोग को देख लेंगे। ये वाकया 26 जनवरी के दिन हरिद्वार के उत्तराखंड के कोटद्वार में हुआ, जहाँ पर कुछ स्थानीय बजरंग दल के कार्यकर्ता शोएब अहमद की दुकान पर आते हैं और उनसे दुकान पर लगे बोर्ड को हटाने की बात करते हैं। उनका जो विरोध था, उनका जो आपत्ति थी कि उन्होंने अपने दुकान का नाम बाबा यूनिफॉर्म एंड ड्रेस सेंटर रखा। क्यों रखा? दिलचस्प बात यह है कि दुकान 30 साल पुराने से चल रही है और ये नाम वो काफ़ी समय से लगा हुआ है। बजरंग दल के कार्यकर्ता चाहते हैं कि वो बोर्ड हटाया जाए, उसमें से बाबा नाम हटाया जाए, लेकिन वहाँ पे मौजूद दीपक कुमार उनकी इस जिद को नहीं मानता है और कहता है कि आप किसी के साथ जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते। इस प्रकार जब बात बढ़ी तब बजरंग दल के कार्यकर्ता वहाँ से चले जाते हैं और दीपक कुमार को सबक सिखाने की बात कही जाती है। भाई कैसे हो आप सब? तो भाई आपको पता होगा कोटद्वार में क्या क्या चल रहा है दीपक भाई के साथ। दीपक भाई ने एक हेल्प करी किसी की, तो उनके साथ बजरंग दल वालों ने क्या कर रखा है। तो भाई दीपक भाई के साथ हम सब जिम वाले हैं, सब जितने भी जिम वाले, जितने भी ट्रेनर और जितने भी जिम करते हैं लड़के, सब दीपक भाई के साथ हैं। तो इसमें डरने की कोई बात नहीं दीपक भाई, जब आप कहोगे, जब हम कोटद्वार में आपके साथ खड़े पाएंगे, तो भाई हम सब जिम वाले एक है, अलग मत समझो और ऐसा व्यवहार मत करो जो किसी को परेशानी हो। बजरंग दल के कार्यकर्ता उस दिन तो वापस लौट जाते हैं, लेकिन बीते शनिवार के दिन वो लगभग आसपास के जिलों से लगभग 150 से 200 लोग कोटद्वार पहुंचते हैं जो अपने को बजरंग दल
के कार्यकर्ता बताते हैं। और पहले वो कोटद्वार में जाकर पूरे शहर में जुलूस निकालकर आतंक का माहौल बनाते हैं और हर समय हर जगह वो कहते हैं कि बजरंग दल राष्ट्र का दल। लेकिन उनकी जो हरकतें थी वो किसी आतंकवादी से कम नहीं बताई जा सकती है। जिस तरीके से वो आतंक फैलाते हुए गली गली मोहल्ले मोहल्ले बजरंग दल के झंडे उठाए घूमते हैं, हर किसी को धमकाते नजर आते हैं। फिर उसके बाद वो जिम ट्रेनर दीपक कुमार के जिम के आगे खड़े होकर उसके परिवार को, उसको गालियों, माँ बहन की गालियाँ देते हैं, उसको जान से मारने की धमकी देते हैं। और ये सब कुछ उस समय हो रहा था जबकि उत्तराखंड की पुलिस वहाँ पर मौजूद थी। वो मूक दर्शक बनी खड़ी रही थी। वो केवल बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के आगे बौनी साबित हो रही थी। वो कुछ भी कर रहे थे, पुलिस उन्हें रोकने का प्रयास करती नहीं दिख रही थी। साफ जाहिर हो रहा था कि बजरंग दल को पुलिस प्रशासन की पूरी शय मिल रही है और इसी बहाने वो दीपक कुमार के ऊपर हमला करने के आशय से उसके घर के चारों तरफ जय बजरंग दल के कार्यकर्ता नारेबाजी कर रहे थे। उनके मुस्लिम समुदाय को लेकर जो उन्होंने दीपक कुमार ने उसका पक्ष लिया था, उसके खिलाफ में वो दीपक कुमार को गालियां दे रहे थे। दीपक कुमार का कहना था कि मुझे उनसे जान माल का भी खतरा दिख रहा था। इस बात की पूरी जानकारी उन्होंने स्थानीय पुलिस प्रशासन को भी दी थी कि मुझे ऐसे ऐसे धमका कर लोग गए हैं और मेरी जान को खतरा है। बावजूद इसके लोकल पुलिस ने उनकी सुरक्षा के लिए कोई भी इंतजाम नहीं किए। और सबसे बड़ी बात ये, जो गुंडागर्दी बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने की, शोएब मोहम्मद अहमद की दुकान पर जाकर उनको धमकाने की, उनकी दुकान को नुकसान पहुंचाने की जो उन्होंने नहीं हिमाकत की, इस पर पुलिस ने कोई भी एक्शन नहीं लिया। बल्कि शनिवार को ही जिस तरीके से बजरंग दल के कार्यकर्ताओं की वजह से के दबाव में पुलिस ने दीपक कुमार के खिलाफ में 3 तहरीरें दी। उसमें यह कहा गया कि दीपक कुमार और उसके साथी विजय रावत ने बजरंग दल कार्यकर्ता की जेब से 3000 रुपये निकाल लिए, उनका मोबाइल छीन लिया और फर्जी बातें बनाते हुए दीपक कुमार को के खिलाफ शिकायत दर्ज हुई और उसको दीपक कुमार को ही गिरफ्तार कर लिया गया। इससे इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं वहाँ वहाँ हिंदू मुस्लिम के कांड देखे जा सकते हैं, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, बिहार हो, यूपी हो या महाराष्ट्र हो, सब जगह ऐसे ही कारनामे आपको नजर आएंगे। ये देखा जा रहा है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के शासित राज्यों में सौहार्द का माहौल खराब किया जा रहा है, उनके लिए वहाँ पर पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से सांप्रदायिकता के रंग में रंग चुके हैं और सत्ताधारी दल के कहने पर दलितों का, मुस्लिमों का और ईसाई धर्म के लोगों का जमकर शोषण करने में लगे हैं। इस बात के कई नमूने सामने आ चुके हैं। दीपक कुमार के समर्थन में अब बहुत सारे लोग आते दिख रहे हैं, सोशल मीडिया पर जमकर उनको सपोर्ट किया जा रहा है। यहाँ तक कि राहुल गांधी ने भी दीपक कुमार के मसले पर अपने ट्विटर हैंडल से पोस्ट जारी करते हुए कहा कि दीपक कुमार देश के हीरो हैं। इस तरीके से अब आप समझ सकते हैं कि सांप्रदायिकता के खिलाफ में अब पूरा देश खड़ा होता दिख रहा है। दीपक कुमार से जब पूछा गया तुम्हारा नाम क्या है, तो उसने कहा मेरा नाम मोहम्मद दीपक है। लोगों ने बोला तू मोहम्मद दीपक क्यों बोला, तो उसने कहा भारत में सब बराबर हैं, जो संविधान भारत का बराबर है। ये बांकड़े पहलवान जिनके चड्डों में से मोंढे पलट गए बजरंग दल के ये बच्चे ग्रुप में आकर
गालियां दे रहे उसको पुलिस के सामने, गालियां दे रहे कि तू अपना, तेरा नाम मोहम्मद दीपक बोलता है। पुलिस, हजरत पुलिस बैठ के तमाशा देख रही है। उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार है और फिर वो लोग नेशनल हाईवे को रोक देते हैं घंटे के लिए। उत्तराखंड की पुलिस उनको ऐसा देख रही है कि जैसा उनके दीवान खाने में बैठकर करी पफ खा रहे हैं। नेशनल हाईवे पर बैठ गए और गालियां दे रहे उस दीपक कुमार को। आप बताइए, क्या ये रूल ऑफ लॉ है? क्या ऐसे कानून की इज्जत बाकी रहेगी क्या? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं सलाम करता हूं दीपक कुमार को कि उसने उस 70 साल के बूढ़े वकील अहमद की हिम्मत और उनके साथ खड़ा हो गया। यही भारत है। अगर इस तरह के दीपक कुमार के नाम के हमारे हिंदू नौजवान आगे आ जाएंगे तो इस मुल्क से बीजेपी आरएसएस की हुकूमत खत्म हो जाएगी। निजी चैनल से बात करते हुए दीपक कुमार ने यह कहा, बड़े अफसोस की बात है, जिन लोगों की सुरक्षा, सम्मान और मान सम्मान के लिए मैंने बजरंग दल के कार्यकर्ताओं से सीधा मुकाबला किया, ऐसे में जब 150-200 लोग मेरे घर पर हमला करते दिखे, मेरी जान माल की को असुरक्षा महसूस हुई। ऐसे में वो समुदाय मेरे खिलाफ, मेरे साथ खड़ा नहीं दिखा। अफसोस की बात है, मैं तो बिना मतलब ही इनके लोगों के समर्थन में खड़ा हुआ। ऐसे समय में जबकि मैं संकट में था तो ये लोग हाथ बांधे, मुंह बंद किए, चारों तरफ खड़े रहे लेकिन मेरे सहयोग और समर्थन के लिए ये लोग आने को तैयार नहीं दिखे। बड़े अफसोस होता है कि ऐसे समाज को बचाने के लिए जब कोई अकेला साहस दिखाता है और गुंडों से मुकाबला करता है तो ऐसे में ये समुदाय अपने आप में सिमट कर रह जाते हैं और अपनी सुरक्षा में और सम्मान के लिए खड़ा होने वाले व्यक्ति के साथ में इनका सहयोग और समर्थन नहीं मिलता है। यह बड़े अफसोस की बात है। आए वो बदतमीजी कर रहे थे, हमने उनको बोला आप यहाँ से जाइए। मैंने क्योंकि बाबूजी की भी तबीयत थोड़ा सा, जो बगल में जो शॉप है बाबा जी की, तो उनकी थोड़ी मेरे को स्वास्थ्य मेरे को थोड़ा सा ख़राब सा लग रहा था और हो भी रहा था उनको ख़राब। तो उनको पहले सुनने में मेरे ये भी आया कि उनको पहले अटैक भी पड़े हैं 2। तो वो माहौल नहीं देख पा रहे थे, यहाँ का माहौल ज़्यादा ख़राब हो चुका था, तो उनको हमने यहाँ से भगाया गया। तो आप पहले से जानते हैं इन लोगों को? पहले से तो नहीं जानते भैया, इतना कोई खास वो नहीं है। बस थोड़ी सी बातचीतें, दोस्त की शॉप में आते हैं थोड़ा बहुत बातचीत हो जाती है। वाले ऐसा कोई मतलब कोई खास वो नहीं है कि बातचीत, हाँ कि हम लोगों इतने अच्छे से जानते हैं। हम तो एक भाईचारे की वजह से गए हैं कि हमने देखा, क्योंकि वहाँ पर कुछ माहौल ऐसा बिगाड़ने के चक्कर में थे वो। एक मेरे को ऐसा लगा कि हिंदू मुसलमान को लेकर कुछ ज़्यादा ही अति कर रहे हैं। मैंने कहा एक जात को, एक कास्ट को मतलब एक टारगेट करना, हिंदू मुसलमान को टारगेट करना, तो मेरे को ये कुछ ज़्यादा अजीब सा लग रहा था।